गहलोत मॉडल का जिक्र होता था, तो कहना चाहूंगा, अरे अशोक गहलोत जी, थोड़ी बहुत शिक्षा अमित शाह जी से ले लेते, कम से कम राजस्थान की मां बहन बेटियों की इज्जत तो खुद सुरक्षित हो जाती। अरे अशोक गहलोत जी, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीख ले लेते मोदी जी से, जिन्होंने राजस्थान के 75 लाख किसानों के आंसू पोंछे। आप तो 60 लाख किसानों के 1,20,000 करोड़ के कर्जे के दोषी हैं, जिनकी 9,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, दर्जनों किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। अशोक गहलोत जी, रीट की चीट और बेरोजगारों के सपने को चकनाचूर करने के लिए ये रावण के चबूतरे में बैठा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक अपराध की अपने अपने पोलिंग बूथ पर आपको सजा देगा। 32% बेरोजगारी। आदरणीय अमित शाह जी, ये मारवाड़ की धरती, राजस्थान की धरती वो धरती है जो समस्याओं की छाती पर पैर रखकर प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष कर कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करती है। आज मैं इसलिए भावुक हूं, अभिभूत हूं कि मैं तो बहुत सुदूर रेगिस्तान के किसान के घर में पैदा हुआ और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश का आपने मुझे अध्यक्ष बनाकर जो सम्मान दिया, वो राजस्थान की किसान कौम का सम्मान है, वो एक कार्यकर्ता का सम्मान है। और इस नाते मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। कार्यकर्ताओं की श्रम शक्ति के बूते पर मुझे याद है अच्छी तरीके से 29 मार्च 2015 जब हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की डिजिटल घड़ी पर सदस्यता के आंकड़े को गिनती की जा रही थी। दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अध्यक्ष के नाते आदरणीय अमित शाह जी के परिश्रम ने, उनके विवेक ने, उनकी कार्यशैली ने, उनकी रणनीति ने उस 29 मार्च 2015 को भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनाकर खड़ा किया। मित्रों, कार्यकर्ता साथियों, आपको 5 अगस्त 2019 भी ध्यान होगा। 5 अगस्त 2019 आपने आज सरदार पटेल साहब की प्रतिमाएं देखी है, किस तरीके से उन्होंने दृढ़ता के साथ हिंदुस्तान का एकीकरण किया। इस हिंदुस्तान की धरती पर कश्मीर की उस लाल चौक की घाटी पर तिरंगे को जलाया जाता था, अपमान किया जाता था। 5 अगस्त 2019 का दिन आपने यदि संसद में अमित शाह जी का भाषण सुना होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने कहा कि भले ही जिंदगी चली जाए, लेकिन 370 को खत्म करके हिंदुस्तान के तिरंगे का और शहीदों का सम्मान करेंगे। और इसलिए मैं चाहूंगा, आधुनिक राजस्थान के, आधुनिक भारत के राजनीति के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी के लिए मारवाड़ की इस वीर भूमि पर आप जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय अमित शाह जी, राजस्थान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आपका उपकार भूल नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान की इस धरती पर समस्याएं अपार थी। जिस तरीके से आपने हिंदुस्तान के बुनियादी विकास को गति दी, उज्ज्वला के जरिए, आयुष्मान के जरिए, आवास के जरिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए, यहां पर मारवाड़ का किसान बैठा है। मैं राजस्थान के 75 लाख किसानों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं कि राजस्थान का 75 लाख किसान आज 12,000 करोड़ रुपए अपने खाते में पाकर आपके प्रति अभिनंदन और आभार व्यक्त करता है। राजस्थान की 63 लाख माताएं बहनें जो उज्ज्वला के जरिए धुएं से मुक्ति का आनंद लेती हैं, 85 लाख वो महिलाएं जिनको इज्जत घर मिले। आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 15 लाख लोगों को राजस्थान में छत मिली। और मैं इसलिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की धरती, ये सम्मान की धरती, मान की धरती, आस्था की धरती, यहां पर बहुत लोग हैं जो कार सेवा में गए थे, ये नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 500 सालों के संघर्ष और 1 लाख लोगों के बलिदान को आपने तवज्जो दी, हिंदुस्तान की, राजस्थान की आस्थावान धरती को सम्मान दिया। एक वो सरकार है
जो हिंदुस्तान के लोक कल्याण का काम करती है, जो हिंदुस्तान के वैचारिक मुद्दों के समाधान का करती है, जो हिंदुस्तान में मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हिंदुस्तान का साख बढ़ाने का काम करती है। मित्रों, हमने तिरंगे की ताकत देखी है मोदी जी के नेतृत्व में। रूस और यूक्रेन के युद्ध में राजस्थान के बहुत सारे मेडिकल विद्यार्थी फंसे हुए थे। उन्होंने बताया, हमें भरोसा था मोदी जी पर, एक सफेद कपड़े को तिरंगे से रंगा। उस तिरंगे को लेकर जब यूक्रेन की सड़कों पर निकले तो रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई। उस तिरंगे का आसरा लेकर हिंदुस्तान और राजस्थान का विद्यार्थी आ गया। आदरणीय अमित शाह जी, अभी जिन बातों का जिक्र आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने, आदरणीय वसुंधरा जी ने जिक्र किया, मेरे से पहले आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी ने और हमारे उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी ने जिक्र किया, ये राजस्थान आज वो राजस्थान नहीं है जो शांति के लिए जाना चाहता था। अफसोस इस बात का है, ये राजस्थान अब अपराधों की राजधानी हो गया। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, 7,97,000 मुकदमे इस शांतिपूर्ण राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए हैं। 6,337 बलात्कार की घटनाएं, 17 बलात्कार रोज, 7 हत्याएं रोज होती हैं। मैं गृह मंत्री, जो राजस्थान के गृह मंत्री हैं, उनको कहना चाहूंगा, अरे अशोक गहलोत जी, थोड़ी बहुत शिक्षा अमित शाह जी से ले लेते, कम से कम राजस्थान की मां बहन बेटियों की इज्जत तो खुद सुरक्षित हो जाती। अरे अशोक गहलोत जी, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीख ले लेते मोदी जी से, जिन्होंने राजस्थान के 75 लाख किसानों के आंसू पोंछे। आप तो 60 लाख किसानों के 1,20,000 करोड़ के कर्जे के दोषी हैं, जिनकी 9,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, दर्जनों किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। अशोक गहलोत जी, रीट की चीट और बेरोजगारों के सपने को चकनाचूर करने के लिए ये रावण के चबूतरे में बैठा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक अपराध की अपने अपने पोलिंग बूथ पर आपको सजा देगा। 32% बेरोजगारी, 70 लाख बच्चों की परीक्षाएं, 1 लाख को नौकरी, 69 लाख राजस्थान का विद्यार्थी सड़कों पर घूम रहा है। हर 17-12 किलोमीटर पर एक अफसर ट्रैप होता है। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय, आपका सपना है राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, मंच पर बैठे लोग, मंच के सामने के लोग ये परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आपके चरणों में सुपुर्द कर देंगे। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान में आपने आदेश दिया, कोरोना जैसी भीषण महामारी, और उस भीषण महामारी में सरकार अशोक गहलोत की कहीं नहीं थी। गहलोत मॉडल का जिक्र होता था, लेकिन राजस्थान के कोरोना के उस भीषण महामारी में आंसू पहुंचने का काम किया तो हमारा इन कार्यकर्ताओं ने किया, जिसमें 685 कार्यकर्ता उस कोरोना की लड़ाई में शहीद हो गए। मैं उनको श्रद्धा से याद करता हूं, लेकिन वो टीम है ये जिसने राशन के जरिए, भोजन के जरिए, इलाज के जरिए, सेवाई संगठन के माध्यम से सेवा का पराक्रम किया। ये वो टीम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में राज बदलता जनधारणा से, परसेप्शन से, वो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के हक में है। राजस्थान में राज बदलता जन आक्रोश से, एंटी इनकम्बेंसी से, लेकिन मैं कार्यकर्ता की हैसियत से, एक किसान की हैसियत से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपका और मोदी जी का नाम और काम ये हमारे लिए ताकत और ऊर्जा का काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 52,000 बूथों के कार्यकर्ता ये उस बूथ पर ऐसा पराक्रम करेंगे कि अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी जिंदगी भर याद रखेगी। 2023 कांग्रेस पार्टी का सूर्य राजस्थान से हमेशा से अस्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का सुंदर सुनहरा सूरज उगेगा। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, आदरणीय गृह मंत्री जी चिंता कर रहे थे कि इस भीषण गर्मी में इतनी दूर से इतने सारे लोग, मैंने आपको कहा कि ये फौज है जो बूथ पर अपने पसीने के पराक्रम से 2023 में और 2024 में आपको प्रचंड बहुमत देगी। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है,
जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। कार्यकर्ता साथियों, 2023 में राजस्थान का इतिहास बदलने की बारी है और आज उसका आगाज हो गया। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की मौजूदगी में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।